भगवान के सच्चे भक्त हमेशा निर्धन और दुखी क्यों रहते हैं? नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। दर्शक बंधुओं, आज की वीडियो हम बड़ी ही ज्ञानवर्धक लेकर के हाजिर हुए हैं। तो आपसे एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में छोड़ कर के न जाएं, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि मनुष्य के लिए आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक साबित होता है। इसीलिए आप यदि इस वीडियो पर आ चुके हैं तो इसे पूरा ही सुनें। इस वीडियो की एक एक बात हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। दर्शक बंधु, अभी तक आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट में राधे कृष्णा भी जरूर लिखें। दर्शक बंधु, आपने अक्सर करके देखा होगा कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, अक्सर करके वह दुखी या निर्धन रहते हैं। मगर जो लोग भगवान को नहीं मानते, ज़्यादातर वह गरीब लोगों की सहायता भी नहीं करते, वह लोग अक्सर करके अमीर ही रहते हैं। मगर इसके पीछे का कारण क्या है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दर्शक बंधु, एक बार की बात है, एक बार जो भगवान नारद थे, नारद मुनि जो थे, उनके मन में यही प्रश्न उठा और वह सोचने लगे कि जो भगवान के भक्त होते हैं वह निर्धन और दुखी क्यों रहते हैं, और जो भगवान की सेवा नहीं करते वह अमीर क्यों रहते हैं। यही प्रश्न लेकर के वह जो भगवान नारद मुनि थे वह जाकर के भगवान शिव जी के पास में पहुंच जाते हैं और भगवान शिव के पास में जाकर के यही प्रश्न कर देते हैं कि हे भगवान, आप मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। और जो नारद मुनि थे वह भगवान शिव से कहते हैं कि हे शिव, आप मुझे यह बताइए कि आपके जो भक्त होते हैं वह निर्धन और दुखी क्यों रहते हैं, आप उनको अमीर क्यों नहीं बना देते। तब जो भगवान शिव जी थे उन्होंने इतनी बात सुनी तो उन्होंने कहा, चलो मैं इसका कारण तुम्हें अभी बता देता हूँ, इसीलिए चलो मेरे साथ। दोस्तों, भगवान शिव जो थे वह नारद को साथ में लेकर के और दो साधुओं का रूप रख कर के और पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। दर्शक बंधुओं, भगवान शिव जी जो थे वह उन्हें जो नारद मुनि थे उन्हें अपने साथ पीले वस्त्र करके और वह एक सेठ के दरवाजे पहुंच जाते हैं। दो साधु जैसे ही उस सेठ के दरवाजे पर पहुंचे तो साधु ने एकदम से दरवाजे को खोला। वह जो भगवान शिव थे और वह जो नारद मुनि थे उन्होंने एकदम से उस सेठ को देख कर के एकदम प्रसन्न कर दिया कि हे सेठ, हमें बहुत जोरों से भूख लग रही है, यदि तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो कृपया करके हमें कुछ खाने को दें, जिससे हमारी भूख शांत हो जाए। दोस्तों, एकदम से सेठ ने जैसे ही इतनी बात सुनी तो वह गुस्से से लाल हो गया और एकदम से कहने लगा, हे मूर्खों, तुम में क्या इतनी भी अकल नहीं है कि तुम हट्टे कट्टे हो और जाकर के कमा खा नहीं सकते। ये जो मेरे पास संपत्ति है यह क्या तुम्हारे बाप की है जो मैं तुम्हें खिला दूं। दर्शक बंधु, जैसे ही इतने वचन उस सेठ ने कहे, उधर जो नारद मुनि थे साधु के वेश में और भगवान शिव साधु के वेश में जो थे, उन्हें जो नारद मुनि थे उन्हें बहुत गुस्सा आया, मगर जो भगवान शिव थे उन्होंने उन्हें शांत किया। दोस्तों, वह जो सेठ था वह कहने लगा, जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दे सकता, जाओ अपना कमाओ और खाओ, मैंने भी अपनी मेहनत से कमाया है। दोस्तों, इतने वचन सुनने के बाद में भगवान शिव और वह जो नारद मुनि थे वह बाहर आ गए और बाहर आकर के वह जो भगवान शिव थे उन्होंने एकदम से वह जो सेठ था उसे वरदान दे दिया, हे सेठ, तू जा और पैसे कमा। दोस्तों, जैसे ही इतना वरदान दिया तो जो नारद मुनि थे वह कहने लगे, हे भगवान, यह आपका कैसा न्याय है, इसने तो हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया और फिर भी आपने इसे और ज़्यादा पैसे कमाने का वरदान दे दिया। वह जो भगवान शिव थे उन्होंने कहा, नारद, अब तुम मेरे साथ और आगे चलो, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। दर्शक बंधुओं, वह और आगे बढ़े। अब वह एक जो गरीब बुढ़िया थी उसके घर पर पहुंचे। उस गरीब बुढ़िया के घर पर एक गाय पली हुई थी। दोस्तों, जैसे ही भगवान शिव और वह नारद मुनि साधु के वेश में उस बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंचे तो एकदम से बुढ़िया बाहर आई और आकर के उस बुढ़िया ने जैसे ही दो साधुओं को देखा
तो सबसे पहले तो आसन लगाया और उस पर उन्हें बैठाया और गाय का दूध उन दोनों साधुओं को पिलाया। दोस्तों, जैसे ही नारद मुनि और भगवान शिव ने उस गाय का दूध पिया तो नारद मुनि जो थे वह बड़े ही प्रसन्न हो गए और एकदम से अपने मन में सोचने लगे, अब तो भगवान शिव इसे भी एक जवान और एक अच्छी स्त्री बना दें और इसके पास पैसा ही पैसा कर दें, क्योंकि इसने हमारी सेवा की है। दोस्तों, अब तो भगवान शिव जो थे उन्होंने बाहर आकर के उस बुढ़िया को वरदान दिया कि अब इस बुढ़िया की गाय मर जाए। दोस्तों, जैसे ही भगवान शिव ने ऐसा वरदान उस बुढ़िया को दिया तो वह जो नारद मुनि थे वह एकदम से गुस्से से लाल हो उठे और कहने लगे, हे भगवान, यह आपका कैसा न्याय है? मैं आपके इस न्याय से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ। दर्शक बंधु, जैसे ही नारद मुनि ने इतनी बात कही तो एकदम से वह जो भगवान शिव थे वह कहने लगे, पहले मेरी बात तो सुनो, उसके बाद गुस्सा करना। दोस्तों, वह जो नारद मुनि थे उन्होंने कहा, भगवान, आपने उस सेठ को तो ऐसा वरदान दे दिया जबकि उसने हमें कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, साधुओं को सम्मान भी नहीं दिया और आपने उसे और पैसे कमाने का वरदान दे दिया, और आप इस बुढ़िया की गाय को क्यों मार रहे हैं जबकि इसने तो बड़ा ही हमारा सम्मान किया है। तब दर्शक बंधुओं, वह जो भगवान शिव थे वह जो देवर्षि नारद थे उन्हें समझाते हुए बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो, अब कुछ दिनों में यह जो बुढ़िया है इसकी मृत्यु होने वाली है, इसीलिए मैंने इस गाय को मार दिया। दोस्तों, अब वह जो भगवान शिव थे वह समझाने लगे, देखो, जब यह बुढ़िया मरती तो इसके मन में एक ही ख्याल चलता रहता कि कहीं मेरी गाय को कोई कसाई न काट दे मेरे मरने के बाद। जब वह मर रही होगी तब उसके मन में उसकी गाय ही आएगी, वह यही सोचती रहेगी कि मेरी गाय का क्या होगा। इसीलिए इसके मरने के बाद यह कहीं अगले जन्म में गाय ही नहीं बन जाए, यह कभी मेरे चरणों में नहीं आ पाएगी, यानी कि यह कभी मुक्ति को प्राप्त ही नहीं कर पाएगी। यह गाय की सोचती रहेगी तो यह गाय की योनि में ही चली जाएगी। भगवान शिव देवर्षि नारद को समझाते हुए बोले, देखो, यदि कोई मनुष्य ज़्यादातर एक ही चीज को सोचता रहे तो उसके सपने में भी वही चीज आती है। इसी तरह मनुष्य अपने जीवन में सबसे ज़्यादा लगाव उसे जिस चीज़ से होता है तो उसे अगले जन्म में वही चीज़ मिलती है। जैसे कि यह जो बुढ़िया थी, यदि यह गाय की सोचती रहेगी तो इसे गाय का ही जन्म मिलेगा, और यदि यह मेरा नाम लेगी, यदि ये मेरा जाप करेगी तो मैं इसे अपने चरणों में स्थान दूंगा, जिससे इसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, अब तो वह जो देवर्षि नारद थे वह बड़े ही खुश हो गए और समझ गए कि भगवान अपने जो भक्त होते हैं उन्हें दुखी और निर्धन क्यों रखते हैं। दोस्तों, अब वह जो देवर्षि नारद थे उन्होंने भगवान शिव जी से कहा, देखो, अब आपने यह तो सही कर दिया, मगर वह जो सेठ था आपने उसे धनवान क्यों बना दिया? तो वह जो भगवान शिव जी थे वह कहने लगे, देखो, यदि मैं उस सेठ को और ज़्यादा बढ़ने का वरदान देकर आया हूँ तो उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि उसने हमारे साधुओं का सम्मान नहीं किया, इसीलिए मैंने उसे और पैसा दे दिया है, जिससे वह अब मेरा बिल्कुल भी नाम नहीं लेगा और वह मोह माया में फंस जाएगा। जिसके बाद वह जब मरेगा तो वह अपने पैसे के बारे में ही सोचेगा, जिसे अगले जन्म में एक सर्प की योनि में जन्म मिलेगा, जो कि वह अपने खजाने पर उलाटी मारकर बैठकर उसकी रक्षा करेगा। दोस्तों, इसीलिए वह जो भगवान शिव जी थे उन्होंने उस सेठ को वरदान दिया था, और इधर इस बुढ़िया को इसीलिए वरदान दिया था क्योंकि यह मेरा नाम ले, जिससे मेरे चरणों में ही इसे स्थान मिल जाए। दर्शक बंधु, इसीलिए भगवान अपने भक्तों को निर्धन और दुखी रखते हैं। वह अपने भक्तों को सोने की तरह आग में तपाते हैं, जो कि तप तप करके एक बड़ी ही सुंदर चीज बन जाते हैं भगवान के भक्त। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को दुखी रखते हैं, मगर भगवान दुखी भक्त पड़ने पर ही रखते हैं। वैसे तो भगवान की भक्ति करने वाला कभी दुखी नहीं रहता, उसे अंदर से ही एक अलग ही सुख की अनुभूति होती है। दोस्तों, भगवान शिव ने
उन नारद को समझाया कि मेरे भक्त कभी भी दुखी नहीं रहते हैं और मेरे भक्तों पर भी कभी पैसे की कमी नहीं रहती है। यदि वह मेरा नाम लेते रहें तो अगले जन्म में उनकी जिंदगी बड़े ही सुख और चैन में गुजरती है। दर्शक बंधुओं, भगवान शिव ने उन नारद को बड़े ही अच्छे से समझाया। नारद भी बड़े खुश हो गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको भी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिख दें। भगवान के भक्त निर्धन क्यों रहते हैं? क्योंकि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान देना चाहते हैं, जिससे उनका अगला जन्म सुधर जाए। दर्शक बंधुओं, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।